टू साइंस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे जो प्रश्नावली का क्रम है उसमें हम आगे बढ़ते हैं। आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 जो बहुपद का एक पार्ट है। हमने बहुपद के बारे में कल हमने पढ़ा था। शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योग के बारे में हमने पढ़ा था। जो हमें बहुपद की समीकरण थी उसमें गुणांकों और शून्यकों के मध्य संबंध भी ज्ञात किया था, जिसमें शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। बी क्या था? एक्स का गुणा, और ए क्या था? एक्स स्क्वायर का गुणा। और बहुपद में शून्यकों का गुणनफल हमने क्या पढ़ा था? सी अपॉन ए। सी क्या है? अचर संख्या, तथा ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसी पद को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं प्रश्नावली 3.1, जिसमें हम हमारा पहला जो एक पार्ट है जिसमें हम दिया हुआ है द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य सत्यता की जांच करनी है कि जो हमें समीकरण दी हुई है उसमें जो शून्यकों का योग और गुणनफल सेम आ रहे हैं तो सत्यता है, और सेम नहीं आ रहे तो सत्यता नहीं है। तो हमारा जो 3.1 है उसका पहला सवाल का पहला क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 8x। हमारी समीकरण प्रश्नावली है बहुपद। ठीक है, उसमें 3 पॉइंट प्रश्नावली नावली 3.1, जिसका पहला पार्ट है हमें एक बहुपद दिया हुआ है। उस बहुपद में हमें शून्यकों और गुणांकों के मध्य जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो पहला सवाल है 4x प्लस 8x, 4x स्क्वायर प्लस 8x। ठीक है, इसकी हम सत्यता की जांच करनी है। इसमें हम पहले तो ये देखते हैं कि अचर पद नहीं है। ठीक है, तो इसको हम क्या देखते हैं? fx इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 8x। ठीक है, इसमें हमको क्या दिख रहा है? 4x कॉमन आ रहा है तो x प्लस 2। ठीक है, x यहाँ पर कॉमन आ गया और x प्लस 2 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं fx का मान क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या देखते हैं? fx इक्वल टू 0, यानी समीकरण के बराबर हम 0 रखते हैं। 4x x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ क्या आ गए? एक तो आ गया x बराबर 0, क्योंकि 4x बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर क्या आ गया? 0। और दूसरा क्या है? x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या आ गया? माइनस का 2। तो हमारे पास शून्यक क्या आ गए? देखो शून्यक क्या आ गए? एक तो आ गया 0, दूसरा क्या आ गया? माइनस का 2। ठीक है, तो हम देखते हैं शून्यकों का योग। संबंध की सत्यता जांच करने के लिए हम देखते हैं शून्यकों का योग। पहले योग देखेंगे फिर गुणनफल देखेंगे। तो शून्यकों का योग देखने के लिए पहले हम देखते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है? माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा, पहले अल्फा प्लस बीटा देखते हैं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? 0 प्लस माइनस का 2 इक्वल टू क्या आ गया? माइनस का 2। ठीक है, अब गुणांकों से देखते हैं। गुणांकों से क्या है? माइनस का बी अपॉन ए। माइनस का बी क्या है? 8 माइनस का 8। ए क्या है? 4। ए का मान क्या है? 4। काट दिया, कितना आ गया? माइनस का 2। यानी शून्यकों का योग में सत्यता सिद्ध होती है। अब शून्यकों का गुणनफल देखते हैं। शून्यकों का गुणनफल ये देखो, अब
जो हमने शून्यांक पढ़े थे उसमें शून्यांकों का गुणनफल क्या है, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान क्या है 0 और बीटा का मान क्या है -2। तो इनका गुणा कर दिया तो क्या आ गया 0 इंटू -2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखते हैं हम जो बीजीय व्यंजक है उसमें क्या है C/A, गुणांक क्या है इसके C/A। शून्यकों का गुणनफल में गुणांक क्या है C/A। C का मान क्या है हमारे पास 0 और A का मान क्या है 2। A का मान क्या है A का मान क्या है 4। तो क्या आ गया 0। अतः शून्यकों का गुणनफल में ही हमें सत्यता प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा सवाल है 4x स्क्वायर - 4x प्लस 1। 4x स्क्वायर - 4x प्लस 1। ठीक है, fx बराबर 4x स्क्वायर - 4x प्लस 1। इसको हम सॉल्व करते हैं। इनका योग क्या आना चाहिए 4x और गुणा क्या आना चाहिए 4x स्क्वायर, वो भी प्लस में। तो हम देखते हैं 4x स्क्वायर - 2x प्लस 1। यहाँ पर 2 और 2 4 माइनस के। ठीक है, गुणा क्या आ गया -2x इंटू -2x बराबर 4x स्क्वायर, वो भी प्लस में। तो देखो टुकड़े क्या बन गए इसके 2x कॉमन आ गया, तो वहां पर क्या रह गया 2x माइनस 1। ठीक है, 2x कॉमन आ गया, 2x माइनस 1 और माइनस 1 कॉमन आ गया, तो 2x माइनस 1। ठीक है, तो समीकरण हमें क्या प्राप्त होगी, एक तो हो गया 2x माइनस 1, दूसरा भी 2x माइनस 1। fx, अब हम देखते हैं fx इक्वल टू 0। तो देखते हैं x के शून्य क्या आते हैं, एक तो आ गया 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू 1/2। शून्य क्या प्राप्त हो गए 1/2 और 1/2। अब हम सत्यता की जांच करते हैं। तो हम देखते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। ठीक है, शून्यकों का योग के बारे में देखते हैं अल्फा प्लस बीटा। पहले ये देखेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का क्या मान है 1/2 और बीटा का क्या मान है 1/2। दोनों मिलके क्या बनेंगे 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1। ठीक है, अब गुणकों में देखते हैं। गुणकों में क्या है -b/a। अब जो हमें बहुपद दिया है उसमें देखते हैं b का मान क्या है, b का मान है -4 और -4 यहाँ पर माइनस तो प्लस के 4 और a का मान क्या है 4 कट गया बराबर 1। समझ की सत्यता प्राप्त होती है शून्यकों के योग में। और शून्यकों का अब देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल देखो बच्चों, शून्यकों का गुणनफल क्या है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का मान क्या है 1/2 और बीटा का मान क्या है 1/2। दोनों का गुणनफल हो गया, क्या मान आ गया 1/4। 1/2 इंटू 1/2 बराबर 1/4। ठीक है, अब हम प्राप्त करते हैं गुणनखंडों में C/A। हमने सूत्र निकाला था अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। तो C/A से देखते हैं क्या प्राप्त होता है। बहुपद में देखते हैं क्या है समीकरण, C का मान क्या है 1
और ए का मान क्या है 4। अतः हमें गुणकों के गुणनफल में भी सत्यता प्राप्त होती है। थैंक यू। आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 6x² - x - 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन है 6x² - x - 2। ठीक है, इसमें देखते हैं इनका गुणनफल क्या आना चाहिए 12x² तथा योग क्या आना चाहिए -x। देखो fx बराबर 6x² - x - 2। देखो इनका गुण इनका टुकड़ों में विभाजित करते हैं तो 6x² - 4x + 3x, इनका योग क्या आ गया -x आ गया, प्लस माइनस का 2। ठीक है, तो देखते हैं क्या कॉमन आता है इसमें। इसमें कॉमन आता है 2x कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया x और 2 कॉमन 3x, 3x माइनस x कॉमन आ गया 2 और 3x - 2 प्लस अब प्लस 1 कॉमन लेते हैं 3x - 2। fx बराबर क्या प्राप्त हो गया, एक तो प्राप्त हो गया 2x + 1, दूसरा प्राप्त हो गया 3x + -2। ठीक है, तो हम शून्यक निकालते हैं इनके। fx बराबर 0 शून्यक निकालने के लिए तो हम देखते हैं 2x + 1 बराबर 0, x = -1/2। अब इससे निकालते हैं, एक शून्य का आ गया हमारा x बराबर -1/2, दूसरा 3x - 2 = 0, 3x = 2, x = 2/3। हमारा दूसरा शून्य क्या आ गया 2/3। शून्य क्या आ गया हमारे पास, एक तो आ गया 1/2 माइनस का 1/2, दूसरा क्या आ गया 2/3। ठीक है, इनका गुणनफल देखते हैं। शून्य का गुणनफल ठीक है, गुणनफल में देखते हैं -1/2 इंटू 2/3, माइनस का 1/2 इंटू 2/3 कट गया, क्या आ गया माइनस का 1/3। गुणनफल के सूत्र क्या था C/A। C का मान क्या है -2, A का मान क्या है 6, कट गया, क्या आ गया माइनस का 1/3। यानी गुणनफल में हमें सत्यता प्राप्त होती है। अब देखते हैं हम योग में, योग के लिए शून्यकों का योग। ठीक है, योग में हम देखते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान क्या है -1/2 और बीटा का मान क्या है 2/3। लघुत्तम ये क्या आ गया 6 भाग दिया 3, माइनस का 3 प्लस का 2 4 आ गया 1/6। योग के लिए सूत्र क्या है माइनस का b/a। b का मान क्या है -1 और माइनस प्लस a का मान क्या है 6। तो ये भी सिद्ध होता है, गुणकों का योग भी सत्यता सिद्ध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है x² - 15। नेक्स्ट क्वेश्चन x² - 15 fx बराबर x² - 15।
ठीक है, इसका हम सीधे निकलते हैं। देखो एफ एक्स बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0, एक्स स्क्वायर बराबर 15। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर अगर स्क्वायर है यहाँ पर जाएगी तो अंडर रूट में बदल जाती है संख्या। कोई अगर एक्स स्क्वायर के सामने कोई संख्या है तो एक्स के ऊपर स्क्वायर हटाते हैं तो सामने वाली संख्या पर अंडर रूट लग जाता है, अंडर रूट लग जाता है। देखो x इक्वल टू प्लस माइनस 15, यानी शून्य क्या आ गया x के, एक तो आ गया प्लस का रूट 15 और दूसरा क्या आ गया माइनस का रूट 15। ठीक है, अब देखते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। शून्यकों योग का सूत्र क्या है, अल्फा प्लस बीटा, तो क्या आ गया प्लस माइनस रूट 15। तो एक बात हो देखो, सॉरी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान क्या है माइनस प्लस का रूट 15, बीटा का मान क्या है माइनस का रूट 15। ये कट गया, बराबर क्या आ गया शून्य। ठीक है, शून्य का योग क्या है शून्य। तो शून्य का योग में व्यंजक में देखते हैं माइनस का बी अपॉन ए। तो इस समीकरण में b का मान क्या है, मेन बात यहाँ पर देखो, इस समीकरण में b का मान क्या है यानी x का गुणांक क्या है। तो इस समीकरण को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस सॉरी प्लस 0x माइनस का 15। अब देखो b का मान क्या है शून्य, b का मान क्या है शून्य, यहाँ पर रखते हैं माइनस शून्य बटा ए का मान क्या है 1, तो बराबर क्या प्राप्त हो गया शून्य। यानी शून्यकों के योग में सत्यता हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी आगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल क्या है अल्फा बीटा, अल्फा का मान क्या है माइनस रूट 15, बीटा का मान क्या है प्लस का रूट 15। जब कोई अंडर रूट की संख्या सेम हो तो अंडर रूट की संख्या से अंडर रूट की संख्या से गुणा करते हैं तो वही संख्या में प्राप्त होती है। ठीक है, अब ये देखो ये प्लस में है या माइनस में, ये माइनस में ये प्लस में, तो क्या आएगा माइनस में 15। और व्यंजक का सूत्र क्या है, हमें शून्यकों के गुणनफल के व्यंजक का सूत्र क्या है c अपॉन ए। तो c का मान क्या है हमारे पास माइनस का 15 और a का मान क्या है 1, बराबर क्या आ गया माइनस का 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सिंपल था क्वेश्चन, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें b का मान नहीं दिया है, यानी x के गुणा का मान नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, एक्स स्क्वायर माइनस कौन सा है 5 नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस अंडर रूट 3। ठीक है, एफ एक्स बराबर हमें दिया है तो इसको थोड़ा सॉल्व करके लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का अंदर गुणा कर देते हैं अंडर रूट 3x, एक्स का अंदर गुणा किया माइनस का अंदर गुणा किया तो माइनस का x। ठीक है, अब आगे क्या है प्लस का अंडर रूट है। इस संख्या में मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है x, तो क्या आ गया x माइनस अंडर रूट 3। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है माइनस का 1
तो क्या आ गया x माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, अब देखते हैं, ये देखो अब हमें क्या प्राप्त हो गया, x माइनस 1 एक x माइनस अंडर रूट 3 एफ एक्स बराबर, ठीक है, तो एफ एक्स बराबर 0, तो x बराबर 1 और x बराबर अंडर रूट 3। शून्य हमें क्या प्राप्त हो गया, x बराबर 1 तो x बराबर अंडर रूट 3। अब देखते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस है बीटा, अल्फा प्लस है बीटा। अल्फा का मान क्या है 1, बीटा का मान क्या है अंडर रूट 3, तो क्या प्राप्त आ गया 1 प्लस अंडर रूट 3। ठीक है, अब देखो आगे हम देखते हैं गुणनफल में शून्यकों का योग का सूत्र क्या है, माइनस बी अपॉन ए। बी का मान क्या है अंडर रूट 3 प्लस 1। ठीक है, ये क्या है माइनस में, ये भी माइनस में, दोनों माइनस माइनस प्लस। बी का मान क्या आ गया अंडर रूट 3 प्लस 1 बटा ए का मान क्या है यहाँ पर 1, तो बराबर क्या प्राप्त हो गया, ऐसे भी लिख सकते हो 1 प्लस अंडर रूट 3। तो उसी प्रकार लिख सकते हो, इसमें शून्यकों के योग में सत्यता हमें प्राप्त होती है। अब है शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। अब देखो शून्यकों का गुणनफल में क्या है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान क्या है 1, बीटा का मान क्या है अंडर रूट 3, अल्फा बीटा का मान क्या आ गया अंडर रूट 3। अब हम जो हमने व्यंजक निकाला था उसमें सी अपॉन ए, सी का मान क्या है अंडर रूट 3 और ए का मान क्या है 1। यहाँ भी मान क्या प्राप्त हो रहा है अंडर रूट 3, यानी संबंध की सत्यता हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, 6 नंबर है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, अब देखते हैं इनका गुणनफल करते हैं, fx बराबर हमें क्या प्राप्त होता है, इनका योग माइनस x और गुणनफल 12x स्क्वायर वो भी माइनस का। ठीक है, तो हम देखते हैं 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस का 4। ठीक है, ये देखो इनका मान क्या गया माइनस एक्स और गुणनफल है माइनस का 12x। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है x, 3x माइनस 4, यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है 1, 3x माइनस 4। तो हमें क्या प्राप्त हो गया, एक तो x प्लस 1, दूसरा 3x माइनस 4। ठीक है, अब देखो fx, तो fx बराबर 0, तो शून्य हमें क्या प्राप्त हो, x बराबर 1 तो माइनस 1, तो x बराबर दूसरा 4/3। शून्यकों का योग हम देखते हैं, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग हमें क्या प्राप्त होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान क्या है -1, बीटा का मान क्या है 4/3। तो देखते हैं, अब इस प्रकार भी लिख सकते हो 4/3 माइनस 1, 3 4 है, 4 में 3 गया 1/3, तो शून्यकों का योग 1/3। और समीकरण से देखते हैं तो माइनस बी अपॉन ए, यहाँ माइनस का b, यहाँ माइनस का 1, यानी प्लस का क्या आ गया 1,
और ए का मान क्या है 3, यानी संबंध की सत्यता योग से हमें प्राप्त होती है। और गुणनफल में देखते हैं गुणकों का गुणनफल। ठीक है, गुणनफल में देखते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान क्या है -1, बीटा का मान क्या है 4/3, गुणा कर दिया क्या आ गया माइनस का 4/3। और समीकरण से देखते हैं, समीकरण से हमें गुणकों गुणनफल का व्यंजक हमें क्या प्राप्त हुआ C/A। C का मान क्या है -4 और A का मान क्या है 3। अतः हमें गुणकों के गुणनफल में भी सत्यता प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, आज हमने बहुपद में गुणकों के योग और गुणकों के गुणनफल की सत्यता वाले क्वेश्चन पढ़े हैं। आगे की नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।